है, लेकिन तारड़ साहब हालात तो कुछ ऐसे पाकिस्तान को जरूर पैदा करने पड़ेंगे जिससे कोई ऐसी हो कि दुनिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। किस तरह चाहिए? 77 ईयर्स में तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, तारड़ साहब तो आगे 250 77 ईयर्स किस तरह लेंगे आप? चीमा साहब, मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, किसी के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं? अमेरिका ने आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। आतंकवाद को हराने में अमेरिका के कमिटमेंट और प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप मानवता की सेवा की है। क्वाड के अंदर बात करें तो 4 कंट्रीज आती है, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और इन तमाम में से अगर बात की जाए तो इंडिया जो है अब लीड करता जाएगा। अगर हम इस क्वाड की मीटिंग की बात करें तो नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। और इंडिया की पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह ये भी है, इंडिया बड़े से बड़ा समिट जो है बड़ी इजीली जो है इंडिया के अंदर होस्ट करता है। दूसरी जानी मोदी साहब की आज अमेरिका की स्पीच की बात करेंगे। क्या ज़बरदस्त आइडिया दुनिया के सामने रखा है। डिजिटल इकोनॉमी फेज़ 2 का आगाज़ कर दिया है उन्होंने अमेरिका के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट जब आपस में टकराएगा तो हम आने वाले चैलेंजेस को जो है बड़ी इजी से जो है कवर करेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचते ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडियन डायस्पोरा ने बड़ा ही ग्रैंड और वार्म वेलकम किया, वो भी अपने रवायती अंदाज में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका में यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर की मीटिंग अटेंड करेंगे और जो बाइडेन से मिलेंगे, ट्रंप से मिलेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका जाके क्या करेंगे उनका शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो यूएसए के कांग्रेसमैन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है उन्होंने अपने रवायती अंदाज से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड और वार्म वेलकम किया है। नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जाके क्वाड लीडर से मीटिंग करेंगे, यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके आएंगे। उनका ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाहेंगे? मेन चीज़ ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया जो हमें मीडिया पे दिखा रहा है ना, उससे हटकर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गुर्बत भी इंडिया में है। अच्छा, अगर आप मीडिया से हट के देखें तो वहाँ पे 99% जो है ना लोग गाड़ी नहीं खरीद सकते। यहाँ पर कितने लोगों के पास गाड़ी है? अगर वहाँ पे कहते हैं कि 1.5 लाख में गाड़ी मिल जाती है तो वहाँ पर 1.5 लाख कमाने के लिए भी उनकी सदियाँ गुजर जाती हैं। अच्छा, ये चीज़ भी है। और ये बात आपको किस तरह पता चली? सोशल मीडिया पे दिखाते हैं भाई ये गाड़ी होंडा सिटी है, ये 1.5 लाख में हम दे रहे हैं। मेन चीज़ तो ये है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि वहाँ पे गाड़ियाँ इतनी कम क्यों हैं? फिर होनी चाहिए ना। हमारे पास यहाँ पे 1.5 लाख में 70 मिलती है, वहाँ पर 1.5 लाख में गाड़ी है, तो हर बंदे के पास गाड़ी होनी चाहिए। सर, आपको पता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात अब साबित की गई है कि इंडिया में अब उतनी गुर्बत नहीं रही जितनी पहले थी, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे नए नए स्टार्टअप शुरू किए हैं, लोगों को रोज़गार के मौके दिए, जिस वजह से गुर्बत काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम हमेशा इंडिया को गुर्बत पे या वॉशरूम पे क्यों टारगेट करते हैं। हमें इंडिया की अच्छाइयाँ क्यों नज़र नहीं आती कि वो एजुकेशन में हमसे कितना आगे है, वो इकॉनमी वाइज हमसे कितना आगे बढ़ गया है। हमारा जो दिमाग है वो वॉशरूम और गुर्बत पे क्यों अड़ा हुआ है? मेन चीज़ ये है कि उनका जो सोशल मीडिया एक्टिविटी पॉइंट है वो उनके हाथ में है। अच्छा, उनका सोशल मीडिया पॉइंट उसको बताता है कि भाई इसके अलावा आपने कोई पॉइंट नहीं लेना, और वही चीज़ वो दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप गुलबर्ग में हैं, गार्डन टाउन में, मेन मार्केट में, यहाँ का आपको व्यू कैसा लग रहा है? अब यहाँ से किसी गांव में चले जाएं, आपको वहाँ का व्यू कैसा नज़र आएगा? मेन चीज़ ये है, डिफरेंस है ज़मीन आसमान का। लेकिन बात यह है कि आप ये भी तो देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो भी हैं,
30 सा टर्नओवर है ये उनका, वो हर मुल्क के साथ बना कर रख रहे हैं। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, रशिया से जितना चाहे तेल लेते हैं और अमेरिका को शट अप कॉल देते हैं। इस्लामी ममालिक के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन हम बात करें इस वक्त इकॉनमी वाइज कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारे सियासतदान हमारे मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के आगे। शटअप कॉल तो हमने भी दी थी, ये भैया आए हैं इन्होंने भी शटअप कॉल दी हुई है, लेकिन उनको हम दिखा नहीं सकते। मेन चीज़ ये है कि शटअप कॉल जो दे रहा है हम उसको आगे लेके आए। ये हमारे सामने आ गए हैं भाई, वो उधर ज़रा कैमरा करें एक बार। ये पीटीआई का झंडा है लेकिन आप दिखा नहीं सकते, और ये मेरी वॉइस भी आप यहाँ से कट कर देंगे। ये आप बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी ना आगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमने जिस चीज़ को हमें मना कर दिया गया ना, हमने उस चीज़ से बाज रहना है बस। मेन चीज़ हमारा मेन टारगेट ये होता है। हम इससे एक पॉइंट इंडिया की कामयाबी की वजह आपको क्या नजर आती है? मुझे नहीं लगता वो कामयाब है, नहीं लगता। आपको लगता है कि इंडिया कामयाब नहीं है? उसकी 99 पॉइंट जो है ना वो गुर्बत है। वहाँ पर अगर आप गाड़ियों की रेशो देखें ना, वहाँ पर सबसे सस्ती गाड़ी है लेकिन वहाँ पे सबसे कम गाड़ी है। सर आपको पता है कि यूएसए के कांग्रेसमैन ने कहा है कि इंडिया अगर आज सुपर इकोनॉमिक पावर बन रहा है तो उसके पीछे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। वो किस लिए है? वहाँ पर तकरीबन 70% जो है वो हिंदुइज्म है। अच्छा। और वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो है वो काम ऐसा करता है, मुसलमानों की जगह पे चोट लगाता है, वो 70% वोट उसको मिलता है। मेन चीज़ ये है। डॉक्टर साहब, हालात तो कुछ ऐसे पाकिस्तान को जरूर पैदा करने पड़ेंगे जिससे कोई ऐसी हो कि दुनिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। किस तरह चाहिए? 77 ईयर्स में तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। डॉक्टर साहब 250 77 ईयर्स किस तरह लेंगे आप? चीमा साहब, मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, किसी के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं? तो फिर किस तरह आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं? आप छोले बेच के तो कहते छोलों की इकोनॉमी बनाएंगे आप? क्या आप चाहते हैं? समोसे बेचना चाहते हैं आप लंदन में और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन? क्या आप करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, बाइडेन साहब की और हमारे वजीर आज़म की नाश्ते पे किसी जगह मुलाकात तो हो रही है। डॉक्टर साहब, इतने तो रेलिवेंट हैं हम। ठीक है, इंडिया बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, उनके वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। हम चाइना देंगे क्या? आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं? कोई एक प्रोडक्ट मुझे बता दें। डॉक्टर साहब, नहीं जी, फलां चीज हम लेकर आ रहे हैं, दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा, हमारा दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन ये है। अमेरिका जो है वो अपनी जगह के ऊपर है, इंडिया अपनी जगह के ऊपर है, और पाकिस्तान जो है ना वो अपनी जगह के ऊपर है। ठीक है, दोनों मुल्क जो थे वो एज आ सेम टाइम के अंदर आज़ाद हुए, दोनों के अंदर अपनी अपनी मीशत थी। ठीक है, तो लेकिन बात ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक दूसरे को समझने के लिए अब अमेरिका को लगता है, ठीक है, कि वो इंडिया में अच्छा अपना ग्रो कर पाएगा, तो इस वजह से उसको लगता है। और ना मैं एक मजहबी थोड़ा सा भी अगर मैं टच दे सकूँ तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि यहूदियों ने सारा इस्लाम के खुले दुश्मन है। अच्छा। ये कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, और ये अगर दोस्त होंगे तो ये आपस में होंगे। और अपने सियासत में मजहब को तो नहीं लाना चाहिए ना, दो डिफरेंट सब्जेक्ट है ना। होता है ना 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 मतलब वो अगर हम इकबाल फरमाते हैं कि अगर आप दीन को सियासत से अलग कर देते हैं ना तो फिर ऐसा होना चाहिए कि जो प्रोडक्शन यहूदो निसारा की है, मोबाइल यहूदो निसारा का है, इंटरनेट यहूदो निसारा का है, हर डिजिटल चीज यहूदो निसारा की, तो फिर हम बाइकआउट करके गारों के जमाने में चले जाएंगे। नहीं, गारों के ज़माने में नहीं हम चले जाएंगे। टेक्नोलॉजी सारी उनकी यूज करनी और यहूदो निसारा को दुश्मन भी नहीं, देखें जी, टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करनी चाहिए, ठीक हो गया, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि हम एज आ पाकिस्तानी बीइंग एज आ मुस्लिम, ठीक है, हमें भी चाहिए कि एक मिनट, अब इसमें एक अगर आप दूसरा रोल देखें तो इसमें ये हुआ है कि जनाब पाकिस्तान के जो लोग थे या मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग थे, उन्होंने दूसरों के ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर दिया। हाँ, ठीक है ना तो जी, अपनी कोई चीज़ कभी बनाई इन्होंने। हाँ। अच्छा, अगर आप 100 अगर हम 100 मैं तो रिलीजियस, क्योंकि आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, मैं इस चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। पॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। मोदी साहब का 3 दिन का अमेरिका के अंदर दौरा, और जो बाइडन ने उन्हें स्पेशल दावत दी है। इस वक्त अगर आप देखे जाए तो मोदी साहब की लीडरशिप को दुनिया जो है मान रही है, और अमेरिकन उनको सुनना चाहते हैं। दुबई जाते हैं, गल्फ कंट्री जाते हैं, तो उनको दुनिया मोदी साहब को सुनना चाहती है। सर अच्छा जी, ठीक हो गया जी, मोदी साहब को सुनना चाहती है। देखें कि वही बात है कि जो जिसका दोस्त होता है ना वो उसी के पलड़े में आके बैठता होता है। जब इधर आपके इमरान खान साहब थे तो ये भी वाइट हाउस में गए थे, ठीक हो गया, और इनके लिए भी अमेरिका के लिए बड़े खुशाइन जज्बात थे। और जो इनका लेकिन बायलैटरल रिलेशनशिप तो हमारा नहीं है ना, वो तो इंडिया और अमेरिका का है। मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं,
इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, न्यू इंडिया, डिजिटलाइज इंडिया। मैम वो तो हर मुल्क ने देखना होता है ना। अगर हम यहाँ पे अपना एनवायरनमेंट अच्छा करेंगे, हमारे जो मुल्क के हुक्मरान हैं अगर वो अपना एनवायरनमेंट अच्छा करते हैं और वो अगर बाहर के लोगों को, ओवरसीज़ लोगों को, या एज आ हर मुल्क ही ये चाहता है कि अदर कंट्री के लोग उधर आके इन्वेस्ट करें। लेकिन आपने मोदी साहब का एक बड़ा कारनामा देखा, रशिया यूक्रेन के अंदर वॉर लगी हुई है, अमेरिका विजिट करते हैं, फिर रशिया जाते हैं, फिर यूक्रेन जाते हैं, फिर पोलैंड जाते हैं, फिर ब्रुनाई जाते हैं, हर मुल्क उनको हाथों हाथ ले रहा है। अच्छा, ये भी तो उनकी इज्जत की, शोहरत की बहुत बड़ी वजह है ना। जी देखेंगे, ये बात आपकी अपनी जगह पे बजाय, लेकिन मैं अपनी चीज़ों को अपने एंगल से देखता हूँ। ठीक हो गया। आपका क्या एंगल है? हमारा एंगल ये है कि हर जो, मैंने आपको पहले बात की है कि हर जो एंगल होता है ना वो अपने हिसाब से होता है। दोस्त आपका क्या हिसाब लग रहा है? मेरा हिसाब ये लग रहा है कि एज आ मैं जब भी प्रमोट करूँगा, अभी जो भी मौजूदा सूरत हाल है, लेकिन मैं हमेशा पाकिस्तान को ही प्रमोट तो प्रमोशन के लिए कोई चीज़ भी तो हो ना, हम भी प्रमोट करें। क्या उनकी तो लीडरशिप, इंडिया की लीडरशिप अमेरिका में बैठी हुई है। मोदी साहब के लिए आज हजारों लोग बैठे हुए थे, तालियां बजा रहे थे, और ट्रम्प बैठ के कान लगा के सुन रहा था, तालियां बजा रहा था। उनकी लीडरशिप तो ग्रो कर रही है ना। हमारे पास ये तो हमारे जो इधर के हुक्मरान है, ये तो फिर उनको देखना चाहिए ना। क्योंकि हम भी तो प्रमोट कर, क्या हमें प्रमोट चाहिए। अच्छा, इसमें यह है कि पाकिस्तान टेररिस्ट प्रमोट कर रहे हैं। नहीं ऐसा इसका भी जवाब हमने टका के किसी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जवाब दिया जाता है हर लिहाज के ऊपर। ठीक हो गया। अगर आप फ़लस्तीन के मामले की बात करें तो उधर पाकिस्तान ने बड़े खुशाइन किया। क्या किया फ़लस्तीन के? नहीं, फ़लस्तीन के मामला में TLP की एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंट स्टेट की बात करें, हम स्टेट उनकी वजह से हुआ है ना। स्टेट की पॉलिसी अपनी जगह पे है, लेकिन बैक के ऊपर भी तो देखिए ना कि जिनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। ज्यादा पाकिस्तानी को अपने फॉरेन मिनिस्टर का नाम ही नहीं पता। ऐसे ही नहीं, आधे से ज्यादा को प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं पता।